सबूत है कि हमें मालिक से मिलने की राह नहीं मिली। जब तक गुरु नहीं मिले वो मालिक हमको नहीं मिला, और जब गुरु मिल गए तो वह मालिक भी हमको मिल गया। प्रेमी भाई बहनों, गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने उस गोविंद को लखा दिया। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि सबको करो प्रणाम जोड़कर, पर कोई नहीं गुरु संसर। अरे मैं सबको प्रणाम करता हूँ, मैं सबका आदर सत्कार करता हूँ, मैं सबको नमन करता, मैं भगवान राम को भी प्रणाम करता हूँ, मैं भगवान कृष्ण को भी प्रणाम करता, मैं अपने देवी देवताओं को भी प्रणाम करता। लेकिन जो प्रेम मेरा मेरे गुरु के साथ है वह किसी दूसरे के साथ नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, अब सवाल ये उठता है, भाई जो प्रेम गुरु के साथ वह दूसरे के साथ क्यों नहीं? तो कहते भाई गुरु ने सबका पद दर्शाई, जस जस जिनकी तस गत गाई। गुरु ने कुंजी लगा करके अंतर घट का ताला खोल दिया, अंड खंड ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। भाई ये राम भगवान का देश है, ये कृष्ण भगवान का देश है। कहते भाई जिन्होंने उनका दर्शन कराया मैं उन्हीं की महिमा गाता हूँ, मैं उन्हीं का गुणगान करता हूँ। याते सतगुरु का पद भारी और सतगुरु सम नहीं कोई विचारी। इसीलिए गुरु का दर्जा सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। प्रेमी भाई बहनों, ये उपदेश उन्हीं के लिए है जिनको अंदर जाना है, जिनको पर्दा खोलना है, और जिनको पर्दा खोलना नहीं उनके लिए उपदेश नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, अगर लोगों के पर्दे खुले होते तो ये दुनिया की अवाम जनमानस महात्माओं को इतना परेशान नहीं करती। देखो गुरु नानक देव जी महाराज को तपते हुए तवे पर बैठाया गया, समस्त अंग्रेज के जीते जी खाल खिंचवा दी गई, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, मीरा को जहर का प्याला दे दिया, पलटू साहब को जिंदा झोपड़े में फूंक दिया। अरे उन महात्माओं का क्या कसूर था? महात्मा कोई कौम नहीं बनाते, महात्मा कोई मजहब नहीं बनाते, महात्मा कोई जात बिरादरी के रगड़े झगड़े खड़े करने नहीं आते। महात्मा तो सच्चा सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हम अज्ञानी मनुष्यों का है, इस समय रहते हम अज्ञानी मनुष्य महात्माओं को पहचान नहीं पाते। ये हमारे आपके खोटे पाप कर्मों का नतीजा है। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर पापी भगत न भावई, हर पूजा न सुहाए, माखी चंदन पर हरे और जहां विगंध तह जाए। जिस तरह से मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती बल्कि रात दिन गंदगी में भिनभिनाती रहती, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई महात्माओं की तरफ हमारे आपके कर्म जाने नहीं देते। अगर लोगों के पर्दे खुले होते तो ये दुनिया की अवाम जनमानस महात्माओं को कभी इतना परेशान नहीं करते। ये प्रेमी भाई बहनों, ये हमारी आपकी अज्ञानता है। अब आज के समय में भगवान राम इस धरती पर अवतरित हो जाएं, भगवान कृष्ण भी आ जाएं, तब भी हम आप उनको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो आंख नहीं है, आपके पर्दे नहीं खुले, आपके पास वो दिव्य दृष्टि नहीं जो आप उन महात्माओं को पहचान पाओ। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई जाके हृदय गुरु परती थी, काल कर्म बातें नहीं जीती। जिसके हृदय में अपने सतगुरु के प्रति प्रेम है, श्रद्धा विश्वास है, ऐसे प्यारे साधकों को स्वयं सतगुरु लेने आते, अपने साथ लेकर के चले जाते। गुरुमुख की गति सबसे भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उबारी। गुरुमुख से बड़ा क्यों है? क्योंकि गुरुमुख अपने कमाए हुए नाम का एक कण दे करके करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर सकता। धन धन राजा जनक है, जिन सुमरन किया विवेक, एक घड़ी के सुमिरते पापी तरे अनेक। देखो राजा जनक जब स्थूल शरीर को त्याग करके जाने लगे, रास्ते में बड़े भारी चीख पुकार मची। राजा जनक ने धर्मराज से पूछा भाई ये क्यों रो रहे, कैसे इन जीवों का छुटकारा होगा? तब धर्मराज ने बताया कि अगर कोई महात्मा
नाम की कमाई का फल दे दें तो इन जीवों का उद्धार हो सकता। तब राजा जनक ने